हाँ, तो आज बच्चों हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और फंक्शन के 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन का डेफिनेशन देखा था कि फंक्शन कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा, और दूसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बताओ, रियल फंक्शंस पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे बताओ, रियल फंक्शंस। ठीक है, कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं, और उस पर हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे, है ना? कुछ एग्जांपल्स करे थे। ठीक है, तो आज हम लोग डोमेन, रेंज और कोडोमेन को आगे बढ़ाएंगे। तो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना किसका, फंक्शन का, कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी रियल फंक्शन का है, तो किसी भी रियल फंक्शन होता क्या है, जो कि R टू R में डिफाइन होता है। इसकी दो चीजें फाइंड करना सीखना है, डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है तो प्रांत, और रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर, है ना? प्रांत और परिसर निकालना हमको सीखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेन, है ना? डोमेन, किसी फंक्शन का डोमेन निकालना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो, या टॉपिक है वो नोट करो, है ना? डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन, डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन, है ना? किसी भी रियल फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। अब सुनो, रियल फंक्शन क्या होते हैं, R टू R में डिफाइन। तो सबसेट ऑफ R, है ना? ये जो ये क्या है बताओ, डोमेन होगा। तो डोमेन जरूरी नहीं है R ही हो, डोमेन क्या होगा बताओ, सबसेट ऑफ R भी हो सकता है, सबसेट ऑफ R, वो हमको ढूंढना है। अब डोमेन का मतलब क्या होता है, तो अब इसको बिल्कुल एक लाइन को आप बिल्कुल अपने मन में याद रखना हमेशा, है ना? कंठस्थ कर लो, जैसे होता है ना कि ये एक वो है क्या, गुरु मंत्र है, इसको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है, कि डोमेन क्या होता है, x के वे मान, x के वे मान जिन पर फलन परिभाषित होता है, परिभाषित होता है ना? the values of x, the values of x where function is defined, है ना? where function is defined, x के वे वैल्यूज जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है, वो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, वो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, वो क्या होते हैं बताओ, डोमेन होते हैं। वो क्या होते हैं बताओ, डोमेन। ठीक है, और y के वैल्यूज क्या होंगे, रेंज होंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग डोमेन पढ़ रहे हैं। तो x के वे मान जिन पर फलन परिभाषित होता है, the values of x at which function is defined, फंक्शन क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। अब डिफाइंड और परिभाषित का मतलब क्या है, देखो मैथमेटिक्स में डिफाइंड का मतलब होता है कि इंफिनिटी नहीं होना चाहिए ना, नॉट इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, है ना? अरे बस मतलब कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलना चाहिए हमको, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, 0/0, 1/0 है, और क्या होती है बताओ, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, है ना? अच्छा, 1 की पावर इंफिनिटी भी क्या है बताओ, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मतलब अपन को ऐसी फॉर्म यहां मिलेंगी नहीं, पर फिर भी हमको जो डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है वो क्या होनी चाहिए, हमको एक रियल वैल्यू मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, रियल वैल्यू। मतलब उस x की वैल्यू पे फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। जैसे लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता है ना, वो नहीं आना चाहिए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, तो वो नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कुछ कुछ डेफिनेशन है। तो मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बता रहा हूं, जिनकी थ्रू या जिनकी हेल्प से हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस का क्या निकालेंगे, डोमेन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला जो आपको चीज याद रखनी है, किसी भी डोमेन को निकालने का एक ही तरीका है, और केवल एक ही तरीका है। कौन सा, x की वे वैल्यूज जहां पर फंक्शन क्या है बताओ, डिफाइन। अगर ये लाइन याद है तो आप डोमेन निकाल सकते हो। हरी बात समझ में। और मैंने कल बोला भी था कि इनइक्वालिटीज को पढ़ के आना, फिर भी आज जो आएंगी इनइक्वालिटीज मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, द वैल्यूज ऑफ अ x एट व्हिच फंक्शन इज डिफाइंड, x के वे मान जहां पर फलन क्या होता है, परिभाषित होता है। ये क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया। अब देखो फलन परिभाषित कैसे होगा या अपरिभाषित कहां कहां हो सकता है। मान लो कोई भी फंक्शन है p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की फॉर्म में, तो हमेशा q ऑफ x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर 0 आ गया, नीचे अगर 0 आ गया तो क्या बन जाएगा बताओ, इंफिनिटी बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, दूसरा अंडर रूट के अंदर मान लो कोई फंक्शन है,
तो हमेशा f ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी नहीं आता, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जो आता है वो क्या बना के देता है बताओ, इमेजिनरी नंबर बना के देता है। नेक्स्ट, log ऑफ, मान लो f ऑफ x है, तो हमको पता है log के अंदर भी हमेशा क्या आता है बताओ, पॉजिटिव वैल्यू आती है और जीरो भी नहीं आता है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, f ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज़ log 0 भी क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है ना। तो f ऑफ x हमेशा क्या होगा बताओ, ग्रेटर देन 0, तब जाके ये फंक्शन क्या होंगे, डिफाइन। अगर आपने q ऑफ x को 0 रख दिया, q ऑफ x पूरे की वैल्यू क्या आ गई 0, तो फंक्शन उस पॉइंट पर उस x की वैल्यू पर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर ऐसा आपने वैल्यू लिख दिया x का जिससे कि f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसा कुछ कुछ अपन केसेस देख सकते हैं, राइट, कि भैया इस टाइप के फंक्शन में क्या होना चाहिए, q ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस टाइप के फंक्शन में क्या होना चाहिए, द फंक्शन f ऑफ x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। log के अंदर क्या नहीं आता बताओ, log के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इन छोटी छोटी सी चीजों को याद रखोगे तो बड़े बड़े जो सवाल है ना वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। और log का डेफिनेशन तो मैं आपको और पढ़ाने वाला हूं जब अपन लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ेंगे कि log की वैल्यू कैसे जाती है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ाया भी था, है ना। जिनको याद है या जिनकी कॉपी में लिखा हुआ है एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हो कि log की वैल्यूज कैसे आती है ना, बेस और वैल्यूज के हिसाब से अपन log की वैल्यूज प्लस माइनस कब लेते हैं ना। बाकी जब सवाल आएगा तो मैं एक बार और आपको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। तो अब अपन कुछ कुछ सवाल देखते हैं जिनके थ्रू हम लोग बहुत, देखो सिंपल सिंपल से सवाल देखते हैं ना। मान लो एक फंक्शन दे दिया f ऑफ x बराबर 1 अपॉन x, अब आपको बोला है कि फाइंड डोमेन, है ना। बड़े सिंपल सिंपल से सवाल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, फिर बड़े सवाल करेंगे, ठीक है। तो अब देखो f ऑफ x बराबर 1 अपॉन x, तो अब आप इससे सवाल पूछो कि x के बेमान जहां पर ये परिभाषित होगा, x के बेमान जहां पर परिभाषित होगा, तो x की वैल्यू आप जो मन में आए वो रख दो, बस जीरो मत रखना। x की वैल्यू अगर आपने जीरो लिखी तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया बताओ, r में से जीरो को माइनस कर दो। r माइनस जीरो का मतलब समझ रहे हो, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्टिंग जीरो, है ना। आपने जीरो को हटा के r को ले लिया, है ना, मतलब r में से केवल एक एलिमेंट माइनस कर दिया, कौन, जीरो। r में से आप कोई भी नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1/2 1/3 1/4 है, माइनस में भी कोई भी नंबर लिखो आपको हमेशा रियल नंबर मिलेगा। बट आपने जीरो लिख दिया तो क्या मिलेगा, 1/0, दैट विल बी इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, r माइनस जीरो इसका डोमेन हो गया। अब देखो और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं कि f ऑफ x बराबर 1/x माइनस 3, मान लो ये सवाल है। अब इसका अपन को डोमेन बताना है कि फाइंड डोमेन, तो फिर से वही डेफिनेशन के थ्रू ही सवाल होगा। क्या होगा बताओ कि ऐसी x की कौन सी वैल्यूज है जहां पर ये अनडिफाइंड है, या ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। तो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ x minus 3 is not equal to 0, है ना। x minus 3 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, not equal to 3। x की वैल्यू not equal to 3 होनी चाहिए। x की वैल्यू not equal to 3 का मतलब है x की वैल्यू 3 नहीं होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसका डोमेन कितना आ गया, r minus 3। इसका डोमेन कितना आ जाएगा, r minus 3। तो समझ में आया, the values of x where function is defined। तो 1 upon x का डोमेन क्या हुआ, r minus 0, 1 upon x minus 3 का डोमेन क्या हुआ, r minus 3। इसको नोट करो जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। f of x बराबर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5, मान लो ये क्वेश्चन है और इसका अपन को क्या निकालना है, डोमेन, है ना। ये फंक्शन है और इसका अपन को डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, फाइंड डोमेन। अब देखो ये फंक्शन किस टाइप से बताओ, रूट वाला फंक्शन है ना, रूट के अंदर आ रहा है। तो रूट के अंदर हमको पता है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो क्या लिखोगे आप, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड। दिस फंक्शन, देखो यहां पर एक लाइन हमेशा लिखी है, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड इफ x स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात। तो यहां से क्या हो जाएगा इसके, तो अब देखो ये इनइक्वालिटी बन गई, क्या बन गई, ये इनइक्वालिटी। अब इसके सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस रूट 5, है ना, और x प्लस रूट 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके दो फैक्टर हो गए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b और
a माइनस बी। अब इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करके क्या करेंगे, आप टर्निंग पॉइंट निकालोगे तो उसके टर्निंग पॉइंट क्या कहेंगे, √5 और -√5। इन दोनों टर्निंग पॉइंट्स को आप कहां पे जमा लोगे, रियल नंबर लाइन पे। तो √5 और √5 यहां आ गया, ये हो गया -∞ और ये हो गया +∞। अब क्या करना होगा, अब आप आंख बंद करके क्या दे दोगे, राइट मोस्ट कॉर्नर से प्लस माइनस प्लस। आंख बंद तब करनी है जब x का कोफिशिएंट हर जगह क्या होगा, पॉजिटिव। आंख बंद कब करनी है, जब x का कोफिशिएंट हर जगह क्या होगा, पॉजिटिव। अदरवाइज आप वैल्यू लिख के चेक कर लो, क्या कर लो, वैल्यू लिख के। जैसे फॉर एन एग्जांपल √5 से बड़ा वैल्यू क्या होता है बताओ, मान लो 10। भाई √5 से इंफिनिटी में एक वैल्यू 10 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 10 लिखो यहाँ पे। 10 माइनस √5 कैसा होगा, पॉजिटिव, और 10 प्लस √5 भी कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इस रीजन में कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। -√5 और √5 के बीच में कोई भी वैल्यू सोचो 0 है, मान लो 0 आ गई, तो 0 पे ये कैसा होगा, नेगेटिव, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव। प्लस इनटू माइनस कितना आएगा, माइनस। और -√5 से कोई भी छोटा वैल्यू सोचो, मान लो -10, तो -10 पे कैसा आएगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो राइट, ऐसा अपन आंख बंद करके भी कर सकते हैं, आंख बंद करके बिल्कुल कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, जहां तक जा रहा है जहां तक चलने दो। परंतु वो प्लस माइनस कब देना है, जब x का कोएफिशिएंट हर जगह कैसा है, पॉजिटिव। तो अब आप देखो अपन का साइन कैसा है, ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन लेते हैं हम लोग, प्लस का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, प्लस वाला रीजन। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞, -√5 है, और यूनियन √5, ∞। अब सुनो, अब क्या आएगा, देखो दो टाइप के इंटरवल होते हैं, ये एक इंटरवल और ये एक इंटरवल। ये कौन सा होता है, बड़ा भैया, ये कौन है, छोटा भैया। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, और इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है इंक्लूड करो, और ओपन का मतलब होता है एक्सक्लूड करो, है। एक्सक्लूड का मतलब छोड़ दो, इंक्लूड का मतलब शामिल करो। तो जब यदि साइन आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो शामिल करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। जब साइन आ रहा है ग्रेटर देन और लेस देन का, तो शामिल करोगे क्या, नहीं करोगे। तो यहाँ पर किसका साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, इसका मतलब शामिल होगा। परंतु याद रखना -∞ और +∞ हमेशा किसमें आएगा, ओपन में, क्योंकि -∞ और +∞ कौन है, भगवान, और भगवान पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब -∞ और +∞ क्या होंगे, ओपन इंटरवल में आएंगे, और -√5 और +√5 किसमें आएंगे, क्लोज इंटरवल में आएंगे, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -√5 यूनियन √5 टू ∞। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। तो क्या किया हम लोगों ने, हमको इस फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हमको देखेंगे कि वो फंक्शन किस टाइप का है, और उस टाइप के हिसाब से हम लोग उसका डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये फंक्शन की वैल्यू कब डिफाइन होगी, व्हेन x² - 5 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर अब तो केवल किसका काम बचा, अब ये टॉपिक फंक्शन नहीं रहा, अब यहां से ये टॉपिक कौन सा आ गया, इनइक्वालिटी वाला टॉपिक आ गया। और मैंने इसीलिए बोला था कि इनइक्वालिटी पढ़ के आना, तभी समझ में आएगा। तो मैंने आपको मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें बता दी हैं इसके अंदर, जो जो भी नई चीजें आई थी। फिर भी एक बार अपने नोटबुक में चेक कर लेना, सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। तो इसके दो फैक्टर हो गए, x -√5 और x +√5। दोनों टर्निंग पॉइंट्स को आपने रियल नंबर लाइन पे जमा लिया, और आंख बंद करके क्या दिया, प्लस माइनस प्लस। और ग्रेटर देन के लिए हम कौन सा साइन लेते हैं, प्लस वाला। सो आंसर विल बी -∞ टू -√5। -∞ ओपन में आएगा, ये क्लोज में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड यूनियन √5, ∞। यूनियन क्यों लगाया, तो दो सेटों को जोड़ने के लिए किसका साइन लगाते हैं हम लोग, यूनियन का। तो नोट इट डाउन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं ना। देखो बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यदि समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा तो बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए तसल्ली से समझते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो एक फंक्शन है f of x बराबर 3/√4 - x²। अब इसका क्या करना है बताओ, डोमेन फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए अब इसका डेफिनेशन प्रोवाइड करो। तो देखो इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, इसमें p of x अपॉन q of x भी है और रूट भी है।
और रूट में। तो देखो रूट का डेफिनेशन क्या होता है, रूट का डेफिनेशन होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। परंतु यदि ये इक्वल टू 0 हो गया तो नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब यहां से इक्वल टू का साइन हट जाएगा। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू क्यों नहीं लगाए, क्योंकि इक्वल टू 0 नीचे आएगा और नीचे कभी भी 0 नहीं आता, क्योंकि नीचे 0 आएगा तो क्या बना देगा, वो इंफिनिटी बना देगा। तो यहां से आप सेम दोबारा से फैक्टर करो, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब दिक्कत वाली बात है, अगर आंख बंद कर ली तो आंख ही बंद रह जाएंगी, रह जाएंगी कि नहीं रह जाएंगी, क्यों, क्योंकि x का गुणांक कैसा है, x का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। सो मेक इट पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि इसको तो उल्टा सीधा कैसे लिख लो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, और इधर कितना होगा 0, परंतु माइनस का मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। अब दोनों टर्निंग पॉइंट्स को नंबर लाइन पे जमा लो, -2 और +2, और आंख बंद करके क्या ले दोगे, प्लस माइनस और प्लस। पर अब साइन कौन सा है, लेस देन का, तो लेस देन के लिए क्या साइन आएगा बताओ, माइनस का साइन आएगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -2, 2। अब कौन से इंटरवल में आएगा, क्लोज में आएगा कि ओपन में आएगा, देखो किसका साइन है, लेस देन का साइन है, इसका मतलब किसमें आएगा, ओपन इंटरवल में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन। जल्दी से उतारो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। f of x बराबर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 है ना, और अब आपको क्या करना है बताओ, फाइंड डोमेन, है ना, इसका भी क्या निकालना है बताओ, डोमेन निकालना। अब डोमेन कैसे निकालोगे, देखो ये फंक्शन कैसा है बताओ, f of x अपॉन g of x टाइप से है, तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, चलेगा, क्योंकि ऊपर वाला 0 होगा, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, एंड 0 इज अ रियल वैल्यू, बट नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो सो दिस फंक्शन इज ओनली डिफाइंड व्हेन x plus 3 is not equal to 0। ये फंक्शन कब अनडिफाइंड होगा, जब x plus 3 क्या होगा बताओ, नॉट इक्वल टू, इसके अलावा सारी वैल्यूज पे क्या होगा, डिफाइन होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -3 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन क्या हो गया, सिंपली r माइनस -3। समझ में आ रहा है, पूरे रियल नंबर्स में से केवल एक एलिमेंट माइनस हो जाएगा, कौन, -3। तो इसको भी नोट कर लो, है ना, ये छोटे छोटे सवालों से आप बड़े सवाल करना सीख जाओगे। जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, f of x बराबर रूट ओवर 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसको ऐसे कर देते हैं, 4 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सवाल है, f of x बराबर रूट ओवर 4 माइनस x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका क्या निकालना है बताओ, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है, इसका डोमेन, है ना, प्रांत निकालना है। अब प्रांत कैसे निकालते हैं, तो डेफिनेशन दो। अब यहाँ पर देखो दो फंक्शंस हैं, है ना, ये मान लो f1x हो गया और ये मान लो f2x हो गया। तो आपको दोनों को अलग अलग डिफाइन करना है और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों ही डिफाइन होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्या होने चाहिए, डिफाइन। तो ये जहां डिफाइन है और ये जहां डिफाइन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन दोनों को डिफाइन करेगा, नहीं करेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, बिल्कुल। तो f1x कहां पे डिफाइन होगा, f1x कहां डिफाइन होगा, तो रूट वाला सवाल है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 4, और x लेस देन इक्वल टू 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 4। आई बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है। अब दूसरा वाला ये वाला पार्ट जो है, f2x कहां पे डिफाइन होगा, तो f2x कहां पे डिफाइन होगा, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 हम लोग नहीं लगाएंगे। रीजन, इक्वल टू 0 लगाते ही क्या हो जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बन जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 0 आते क्या बन जाएगा, ये इंफिनिटी बन जाएगा। इसके फैक्टर करो तो क्या आएंगे बताओ, x माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0,
है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से आप इसको टर्निंग पॉइंट के थ्रू सॉल्व कर लो, 1 और -1 प्लस माइनस प्लस, अब ग्रेटर देन के लिए क्या लोगे, प्लस लोगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अरे बस समझ लो, दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन आ गया। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो सवाल को नोट कर लिया होगा आपने। अब दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, देखो ये सब इनइक्वालिटी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको, बट फिर भी दोबारा देख लो। अब जब इंटरसेक्शन लेना है ना आपको, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए सारे टर्निंग पॉइंट्स को एक ही नंबर लाइन पे जमा दो। तो क्या आ जाएगा, -1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। अब दोनों सॉल्यूशंस को आप अलग अलग लाइन से डिनोट करो। तो देखो ये क्या बोल रहा है, -इंफिनिटी से 4, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -इंफिनिटी से 4, बताओ क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, बिल्कुल आएगी। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन किसका हो गया, इसका हो गया है ना। ये 4 पे मैंने देखो क्या लगाया है, डार्क सर्कल। डार्क का मतलब है क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा दूसरा सॉल्यूशन क्या है, -इंफिनिटी से -1। देखो -इंफिनिटी से -1 ये ओपन लगाया है, ओपन क्यों लगाया है, क्योंकि -1 ओपन में। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है इसका, 1 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, तो देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। दोनों का ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो एक तो क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, -इंफिनिटी से -1 है ना, -इंफिनिटी से -1। और दूसरा पार्ट क्या आएगा, 1 से लेके 4 तक। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब 4 पे तो क्या आएगा, क्लोज, और 1 पे क्या आएगा, ओपन। तो ये क्या आ गया, हमारा डोमेन आ गया। तो इंटरसेक्शन लेना सीख गए ना। एक ही रियल नंबर लाइन पे आप सारे सॉल्यूशंस को दिखा लो और फिर लाइन खींच के देखो कि कौन सा पार्ट कॉमन है ना। तो जो पार्ट कॉमन है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको भी उतारो जल्दी से फास्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, f of x बराबर अंडर रूट ऑफ साइन x प्लस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। अब इसका अपन को क्या निकालना है, हमको डोमेन निकालना है ना। इसका क्या निकालना है हमको, डोमेन। अच्छा इसमें भी दो ही फंक्शन है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। अरे बस समझ में, ठीक है। तो देखो sin x का जो वैल्यू होता है ना, वो कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 है ना। तो हम लोगों को केवल क्या चाहिए, 0 से 1, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या आना चाहिए, बताओ, sin x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। sin x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों का डेफिनेशन तो आ गया। अब आपको काम है केवल इनइक्वालिटी का। तो sin x 0 और 0 से बड़ा कहां से होता है, तो देखो sin x का आपको पता है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। sin x पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हो, देखो ये 0 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई है ना। अरे मत समझो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2n पाई है ना। ये वाला अगर ये वाला पॉइंट देखोगे तो 2n पाई हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा है ना। तो अगर देखो n बराबर 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा, 0 और पाई, पहला सही। फिर दूसरा इंटरवल क्या मिलेगा, n बराबर 1 लिखो, 2 पाई से 3 पाई है ना। तो sin x ग्रेटर देन 0 कहां पे होगा बताओ, x बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वेयर n बिलोंग्स टू i हो जाएगा, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा 16 माइनस x स्क्वायर का क्या करोगे बताओ, इसके फैक्टर कर लो, 4 माइनस x है और 4 प्लस x। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस 4 और x प्लस 4, और ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन, बिकॉज़ माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बताओ, -4 और 4 प्लस माइनस और प्लस। तो माइनस के लिए क्या आ जाएगा, -4 टू 4 आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -4, 4। तो देखो इसका ये पार्ट है और इसका ये वाला पार्ट है। अरे बात समझ में। अब आप देखो इन दोनों का हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए इन सारे सॉल्यूशंस को एक ही रियल नंबर लाइन पे लगाएंगे। तो देखो इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इसके तो बहुत सारे इंटरवल हैं, इसके भी सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट है, बट एक ही इंटरवल आ रहा है। इसके इंटरवल्स बहुत सारे हैं ना, जैसे 0 से पाई आएगा, फिर ब्रेक लगेगा, फिर क्या आएगा बताओ, 2 पाई से 3 पाई आएगा। आगे बात समझ में। तो
तो इस तरह से हमारे देखो -4 और 4, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या कर रहा है -4 और 4, तो इसके बीच में जो भी पार्ट आएगा ना उसको हम लोग मानेंगे। अरे बस समझ में। तो देखो कैसे, ये हो गया 0 सॉरी, तो n बराबर 0 लिखने पे क्या मिलेगा अपन को 0 और पाई, पाई कितना होता है 3.7, तो पाई कहां पे आएगा बताओ, यहां पे आ जाएगा, है ना, पाई यहां पे आ जाएगा। फिर n बराबर 1 लिखोगे तो कितना मिलेगा 2 पाई मिलेगा, है? तो 2 पाई का मतलब कितना हो गया 3 2 6, मतलब 6 से बड़ा मिलेगा, 6 से बड़ा मिलेगा तो वो बाहर जाएगा, है ना, इधर आएगा इधर, और इधर मैं लूंगा नहीं क्योंकि मेरा इंटरसेक्शन तो इसी के साथ आना है। अरे बस में, तो इधर वाले इंटरवल छोड़े जाएंगे। अच्छा नेगेटिव में आओ तो -1 लिखोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे माइनस का 2 पाई, अरे बस समझ में, और ये कितना मिलेगा बताओ माइनस का पाई, है ना, ये वाला पार्ट मिलेगा। अरे बस समझ में, तो -2 पाई से माइनस पाई, तो माइनस पाई कितना होगा बताओ, माइनस पाई आ जाएगा यहाँ पे, है ना, माइनस पाई कहाँ पे आएगा, माइनस का 3.14, और माइनस का 2 पाई कहाँ पे आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा। अरे बस समझ में, तो ये अब देखो इतना ही पार्ट हो गया मेरा काम का, है ना, बाकी का सब तो इधर आएगा और इधर आएगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। अच्छा ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है -4 से और 4 के बीच में, है ना, ये वाला पार्ट जो है इसका। अब इस सॉल्यूशन को देखोगे तो ये क्या बोल रहा था 0 से पाई आना चाहिए एक, तो 0 से पाई, है ना, 0 से पाई, एक पार्ट तो इसका ये है, और एक क्या है -2 पाई से माइनस पाई, तो दूसरा पार्ट क्या है बताओ -2 पाई से माइनस पाई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो इंटरसेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर देखना है, एक तो ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा, इंटरसेक्शन ये होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू -4 टू -पाई यूनियन 0, पाई, है ना, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ डोमेन हो जाएगा। इसको उतारो फटाक से।